औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज मैं जहाँ मैंने अपना लेक्चर ख़त्म किया था, इंशाअल्लाह ताला मैं वहीं से दोबारा आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। तो मैं ख़त्म किया था आखिर में डिमोर्गस लॉ के ऊपर। अब हम वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम क्या होती है जनाब? वेन डायग्राम ये होती है कि जो सेट्स होते हैं ना, हम उनको सर्किल की फॉर्म में डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं और उनके दरमियान डायग्राम के ज़रिए यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वेन डायग्राम ये आपको गिवन है। यूनिवर्सल सेट को इन्होंने क्या किया, एक ब्रैकेट वो ले लिया, डब्बा। मिसाल मिसाल के तौर पर समझ लीजिए, ये एक डब्बा बॉक्स बना लिया है। इस बॉक्स के अंदर एक सेट रख दिया है ए, और ये जो डब्बा है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। तो कहता है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट मालूम करना चाहते हैं ना इस डब्बे का, तो डब्बे में से इस यूनिवर्सल सेट अगर ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना चाहते हैं, तो आप इस यूनिवर्सल सेट में से इस ए सेट को माइनस कर दें, तो आपका जो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, किसका, ए का। ये कहते हैं कि वेन डायग्राम शोइंग अ सेट ए इनसाइड यूनिवर्सल सेट यू, यानी ये सेट यूनिवर्सल सेट है पूरा, ये बॉक्स जो है, और इसके अंदर ये ए जो है इसका सबसेट है। इसी तरह यहाँ पर दूसरे बॉक्स के अंदर क्या आपके पास एक और यूनिवर्सल सेट है ये। अब इस यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट हैं, ए और बी, जो यूनिवर्सल सेट के अरकान से मैच करते हैं, इसके अंदर लाई करते हैं, तो लिहाजा इसके सबसेट कहलाएंगे ये। ठीक है। लेकिन ये ए और बी दोनों डिसजॉइंट हैं, लेकिन ये हैं यूनिवर्सल सेट के सबसेट, यूनिवर्सल सेट के। इसका मतलब ये हो गया मिसाल के तौर पे कि जैसे एक से लेके, वही अभी दिया ना, एक से 1 से लेके 20 तक यूनिवर्सल सेट है, और 1 से लेके 20 तक जो है वो ए जो है वो इवन नंबर का सेट है और बी ऑड नंबर का सेट है। तो इवन और डिसजॉइंट होते हैं, बताइए आपको। अब ये यहाँ पर क्या करें, इनके दरमियान ये वाला, इन दो इस तरह का जो ऑपरेशन परफॉर्म किया ना, जब इन दोनों को कंबाइंड किया जाए, ये मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन है। देखें, ये आपसे कहता है कि वेन डायग्राम शोइंग टू ओवरलैपिंग, यहाँ पर टू ओवरलैपिंग, कौन से ओवरलैप, ये ओवरलैप कर रहे हैं इतना हिस्सा, इसका मतलब इतना हिस्सा इन दोनों के अंदर सेम है। ये जो ओवरलैप कर रहा है, जो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे हैं, ये इतना इतने नंबर इसमें से सेट ए और बी में इतना हिस्सा सेम है। सही है। अगर सेम होगा, अगर सेम नहीं भी होगा ना, तो हम तब भी इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी, मिसाल के तौर पे अब एक सेट है आपका 2 4 6 10, 2 4 6 10, सही है। दूसरा सेट है आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास है 3 6 9। तो अगर 2 4 6 10 और 3 6 9 में देखिए कुछ चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है? 2 4 6 10 और 3 6 9 में 6 कॉमन है। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, जो बाकी रकान है वो इसके यहीं रहेंगे, इसके यहीं रहेंगे। कॉमन क्या है, बट 6 है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। लेकिन जवाब में क्या करेंगे, अगर यूनियन है तो सारे रकान लिखेंगे, है ना, इंटरसेक्शन है तो खाली 6 लिखा जाएगा। तो इसको कहलाते हैं। जो ये दूसरा वाला जो है, ये जाहिर करता है कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। सही है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये आ गया आपके पास, इसको इस तरह लिखेंगे। ये बी जो है कि ए के अंदर, बी के तमाम अरकान सेट ए के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे हम किसको, सबसेट को। अब ये कहता है यहाँ आपको पास एक्सरसाइज आ गई, ये कहता है कि यूज वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब यहाँ पर ये कहता है कि इन वेन डायग्राम द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंटायर रीजन ऑफ बोथ सेट्स ए एंड बी इन फिगर 1, एंड शेडिड और कलर्ड रीजन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। ये जो ए और बी का यूनियन निकाला ना, मैंने आपको बताया था ना कि देखिए अगर यूनियन होगा तो दोनों के अराकीन को मिला लेंगे, ये कंबाइंड हो जाएंगे। लेकिन इंटरसेक्शन के अंदर जो मैच करता होगा खाली उसको ये कलर हुआ हुआ है। अगर दो सेट आपके पास ए और बी हैं, आप उनका यूनियन निकालेंगे तो दोनों में फुल कलर आ जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो सिर्फ वो इंटरसेक्शन के अंदर, ओवरलैपिंग के अंदर वो एरिया शेड होगा जो ओवरलैप करता होगा, यानी जितने अरकान सेम होंगे वो वाला हिस्सा। ये एग्जाम्पल से उन्होंने किया हुआ है, देखें। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपको, क्या है, 1 2 3 से लेकर 10 तक, 10 तक का यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। सेट ए दिया हुआ है, इसमें उन्होंने 1 2 3 4 5 शुरू के 5 नंबर दे दिए। बी में कहते हैं जी 2 4 6 8, ऐसे दे दिए आपको, कौन से नंबर, डिविजिबल बाय 2 दे दिए उन्होंने, कौन से, एक सेट ऑफ शुरू के 4 आपको दे दिए उन्होंने, कौन से, सेट ऑफ इवन नंबर। कहता है यूज वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सीधी सीधी बात है। अच्छा देखें यहाँ पर, ए यूनियन बी के अरकान क्या होंगे, ए यूनियन बी का डायरेक्ट अगर आप निकालें,
ये ए यूनियन बी देखें, 1 2 3 4 5 और फिर 6 8 ये भी आ जाएंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 8, इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर मौजूद है 1 3 5, ये 2 4, ये है ना 2 और 4 ये कॉमन आ गया ये वाले रकान है, और 6 8, तो पूरा कवर हो जाएगा। ये हमने पूरे पे कलर कर दिया जो कि इस बात को शो कर रहा है। अच्छा अब क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 से लेकर 10 तक है, और जो ए के अरकान है वो ए में लिख दिया हमने, क्योंकि सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर सारा काम यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब जो ए और बी दोनों में एग्जिस्ट नहीं करते वो हम बाहर लिख देंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर। 7 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया, लेकिन ये ए के सारे अरकान आ गए इस सर्किल में, पहले वाले सर्किल में। 1 2 3 4 5, फिर 2 4 6 8। अब ये दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन में खाली ये एरिया कवर होगा जो कि दोनों के अंदर मौजूद है, सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में। तो ये लिखने का तरीका क्या है, इंटरसेक्शन को हम बॉक्स बनाएंगे एक बड़ा सा, ये बॉक्स शो करता है किसको, यूनिवर्सल सेट को। उस यूनिवर्सल सेट के अंदर इस तरह से हम दो सेट बनाएंगे, याद रखें, चाहे यूनियन निकालना हो चाहे इंटरसेक्शन निकालना हो। ओवरलैप कर रहे होंगे वो अरकान जो एक दूसरे से मैच करते होंगे वो लिखे जाएंगे, जो मैच नहीं करते वो दोनों में अलग अलग लिखे जाएंगे, और यूनिवर्सल के सेट के अरकान इस बॉक्स के अंदर आएंगे। सही है, इस तरह से देखें ना, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, दोबारा बता रहा हूँ मैं, 1 से लेकर 10 तक है। तो देखें ये 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 4 मौजूद है, 5 मौजूद है, 6 यहाँ पर है, 7 नहीं है तो हमने 7 यहाँ यूनिवर्सल लिख दिया, 8 यहाँ मौजूद है तो, और 9 नहीं है तो 9 और ये 10 हमने यूनिवर्सल सेट में लिख दिया। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, ये पूरा बॉक्स है, ठीक है। इसी तरह देखें इंटरसेक्शन के अंदर 2 और 4 मैच कर रहा है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब एक जैसा होता है, इन दोनों में सिर्फ एक जैसा 2 और 4, या तो ये इसकी वेन डायग्राम हो जाएगी इंटरसेक्शन की। आगे चल के देखें, बताते हैं आपको। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू में से हम ए को माइनस कर देंगे। देखो ये पूरा यूनिवर्सल सेट आपके पास है, ये रहा पूरा यूनिवर्सल सेट, आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हो ना, सही है। तो ये यू क्या था, 1 से लेकर 10 तक था यू, तो जब 1 से लेकर 10 तक में आपने क्या निकाल, ये ए निकाल दिया, तो शेड में बाकी कौन सा रह जाएगा, यू के अरकान ही बाकी रह जाएंगे ना, ए तो निकल जाएगा, क्योंकि हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट करना है यू में से ए के तमाम अरकान को माइनस कर देना। जब ए के तमाम अरकान माइनस हो जाएंगे तो उसका मतलब ए खाली हो जाएगा, ए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो जो कलर आएंगे वो यू में आएंगे, तो ये चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, ए के कॉम्प्लीमेंट को। इसी तरह यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल इसकी दी हुई है कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है 1 से लेकर 8 तक, और ए क्या 1 2 4 है, ये 1 2 4 यहाँ पर, और ये यूनिवर्सल सेट है क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा ना वो यू माइनस ए, यानी यू में से ए माइनस कर देंगे, तो ये अंदर वाले राकिन सफ़ेद हो जाएंगे, ठीक है। ये सब इसलिए सफ़ेद में लिखे हुए हैं कि ये यहाँ पर से माइनस हो गए इसलिए। अच्छा ये वाला क्या है, ये इन दोनों का यूनियन, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, उनका डिफरेंस, सही है। तो यूनियन पूरा आता है, आपको पता है ए यूनियन बी में क्या करते हैं, ए यूनियन बी में ये रहा देखें, ए यूनियन बी में हम ये पूरा ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में क्या करते हैं, ये ले लेते हैं। तो ये हो गया और ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, जब इन दोनों का अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूँ तो क्या होगा, तो ये छोटा वाला रीजन है, ये छोटा वाला रीजन आपको नजर आ रहा है, ये जो 2 4 वाला रीजन है ये माइनस हो जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा, ये वाला रीजन बाकी बच जाएगा, और ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा। तो देखें ये क्या रहेगा इसका सिमेट्रिक, सिमेट्री ऑफ ए एंड बी, सिमेट्रिक सेट का आगे ये आ जाएगा, ये वाला हिस्सा सिमेट्री कहलाएगा जो माइनस हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। अब यहाँ एग्जाम्पल दिए, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, ए के एलिमेंट्स हैं ए सी ई, और बी के जो है एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी है। अब इन दोनों में देखो, आप पहले ए यूनियन भी निकालोगे, ए बी सी, इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, ए सी ई आ गया, ठीक है, और बी पूरा सेट क्या आ गया, ए बी सी आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या था, ए और सी कॉमन था, तो ये दोनों का यूनियन आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाली जगह होगी इंटरसेक्शन, ए और सी इंटरसेक्शन होगा, तो जो ए इंटर ये वाली जो टर्म है ना यही माइनस हो जाएगी किसमें से, इस पूरे यूनियन में से। तो आपके पास जो बाकी बचेगा, ये वाला रीजन रीजन सफ़ेद हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हो गया, और बाकी आपके पास ये रहेगा कलर्स के अंदर रहेगा, जो शो कर रहा होगा कि आपने क्या निकाला है, आपने मालूम किया है सिमेट्री बाय यूजिंग द वेन डायग्राम, सिमेट्री ऑफ ए एंड बी बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अच्छा अगला आपके पास क्या है, यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन, और ये सारी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। देखें ये बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा रैपिड डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत आसान से प्रॉब्लम है, कोई इसमें इशू नहीं है। देखिए इसमें सेट ए दिया हुआ है,
ये सेट बी दिया हुआ है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब ये आपने एक यूनिवर्सल सेट नहीं बनाया, ये हमने एक बॉक्स लिया है, ठीक है। ये बॉक्स यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, याद रखिएगा, ये खाली एक बॉक्स है जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन बॉक्स। इस ऑपरेशन बॉक्स के अंदर दो सेट रखे हुए हैं, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा। पहला सेट ए है, ए के मेंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये है 1 2 3 4 5 6, ये पूरा आ गया। बी के एलिमेंट है 4 6 8, ये बी के एलिमेंट 4 6 8 आ गया। अब ये वाले एलिमेंट यहाँ पर क्यों लिखे हैं, ये वाले एलिमेंट इसलिए लिखे हैं कि ये आपको होता है कि इन दोनों के अंदर ओवरलैपिंग है, यानी कि इंटरसेक्शन है। फिर हमने बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकाला है, बी यूनियन सी में ये बी के अरकान पहले लिख दिए, सही है ये, और फिर ए के अरकान लिख दिए, इनमें भी ये 4 और 6 इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये दोनों डायग्राम शो कर रही हैं कि इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, जो कि ए यूनियन बी में और बी यूनियन सी के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 8। तो ये बात पहली वाली प्रॉपर्टी इसकी प्रूव हो गई। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, अब दूसरी प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, ये जो इनका यूनियन था ना और इंटरसेक्शन, उन दोनों को क्या करेंगे, अच्छा इंटरसेक्शन के ऊपर प्रॉपर्टी, पहले ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये यकीनन जो दोनों जो कॉमन है ये इंटरसेक्शन है, और इसी तरह यहाँ पर भी इंटरसेक्शन क्या 4:6 है, यानी बी इंटरसेक्शन जी ये 4:6 है। दोनों एक जैसे हैं आपको पता है, तो ये सेकंड लॉ भी इसका क्या हो गया, प्रूव हो जाएगा। इस तरह थर्ड के अंदर देखें, एसोसिएटिव लॉ के अंदर, अब एसोसिएटिव लॉ में इसने हमें क्या दिया, 3 सेट दिए हुए हैं, सही है। ये 3 सेट दिए हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एक ऑपरेशन बॉक्स बनाया बड़ा सा। अब ये बॉक्स हमने बड़ा क्यों लिया है, हमने बड़ा बॉक्स इसलिए लिया है कि अब हमारे पास जो नंबर ऑफ सेट्स हैं ऑपरेशन करने के लिए वो थोड़े से ज़्यादा है, यानी कि 3 सेट हो गए, तो लिहाजा हमने थोड़ा सा बॉक्स का साइज़ को बड़ा कर दिया। तो हमें प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी क्या है, जो कि ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल यूनियन सी, ठीक है। ये दोनों हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करने हैं आपने। तो ए साइड आपको दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, इसके अरकान लिख लिए 1 2 3 4 5 और 6। तो 5 जो है वो किसी के साथ ओवरलैप कर रहा है और 6 किसी के साथ ओवरलैप कर रहा है। इस तरह आपने क्या किया, इसको इस तरह से ड्रॉ किया कि ये तीनों सेट आपस में क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, लेकिन इनके जो ज्वाइंट प्लेसेस हैं वहाँ पर वही अरकान लिखे जाएंगे जो इनके अंदर ज्वाइंट है। मिसाल के तौर पे ए और बी के अंदर देखें क्या मैच करता है, ए और बी के अंदर मैच कर रहा है आपके पास 6 8 10 6, तो ये आ गया 6 आ गया खाली, है ना। और फिर आपसे आपके पास है ए और सी में क्या मैच कर रहा है, बी और सी में, बी और सी के अंदर देखें, बी और सी के अंदर ये बी और सी में क्या मैच कर रहा है, 6 और 8 मैच कर रहा है। बाकी यार की नस्ली करें, सब क्या एलिमेंट एलिमेंट इसी तरह लिखे जाएंगे, लेकिन जो ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं ना सिर्फ वो उसी टाइम पर इस्तेमाल होंगे। अच्छा इस दूसरे वाले में देखें राइट हैंड साइड पे, पहले ये कहता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कहते हैं, ए के एलिमेंट्स ले लिए, बी के एलिमेंट्स ले लिए, और उसके बाद ये किया है, इनका क्या किया है जनाब, यूनियन लिया किसी साथ, सी के साथ, ए यूनियन बी मालूम करने के बाद जो सी के साथ यूनियन लिया है तो सी पूरा कंप्लीट शामिल नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है ना। यानी वो अराकीन शामिल, सॉरी, हाँ सी इसमें पूरा शामिल होगा। अच्छा क्योंकि यूनियन यूनियन है ना, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ये रहा ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। इसी तरह से अगले में क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इस तरह से ये आ गया आपके पास। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया और ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। लेफ्ट हैंड पे देखें कि इनका रिजल्ट भी आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या 1 2 3 4 10 तक था, यहाँ भी क्या इन तीनों का कंबाइन करेंगे तो इन तीनों की वेन डायग्राम का जो रिजल्ट है वो सेम होगा। इसी तरह यहाँ पर भी इन तीनों की वेन डायग्राम का जो रिजल्ट है वो सेम होगा। तो इस तरह आपका ये वाला लॉ भी प्रूव हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ आपका है, नेक्स्ट है आपका विस्तार 5 हो गया ये, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करना है। इसमें आपको सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, सेट बी दिया हुआ है 3 4 5 6 7, सी दिया हुआ है 2 4 6 8। क्या करेंगे सबसे पहले इसमें ए का यूनियन निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, फिर ए यूनियन और ए यूनियन बी ए यूनियन सी निकाल के उनका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे हम, ए यूनियन बी ए यूनियन सी और उन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट सबसे पहले क्या है,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने यहाँ पर और राइट हैंड साइड ले लिया है राइट साइड के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है जी। तो देखें बी यूनियन सी आ गया आपका ब्लू ग्रीन येलो कलर का जो है ये बी यूनियन सी पूरा रीजन आ गया है, बी और सी के अरकान को कवर कर रहा है और साथ में इसका हमने इंटरसेक्शन ले लिया ए के साथ। तो ये इसका जो बन रहा है इंटरसेक्शन ए के साथ वो ये बन रहा है। तो इसमें इसका मतलब ये कि 4 और 5 वो अरकान है जो ए बी सी तीनों में मौजूद है, और 2 ऐसा नंबर है जो ए और सी में मैच करता है, जबकि 3 और 5 ऐसे नंबर हैं जो ए और बी में के अंदर मैच करते हैं। तो इस तरह ये आपका क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जबकि जब इस तरफ जाएंगे आप, आपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो जब आप लेने के लिए आएंगे ए इंटरसेक्शन बी तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा ए, ए माइनस जाएगा किस में से, हाँ सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे। सही है, जो कॉमन एलिमेंट ए और बी में क्या है, 3 और 5 है। फिर ए और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 एंड 6 है। और जो इनके अपने अपने बाकी है बाकी के जो इनके एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज़ अपने अपने बॉक्सेस के अंदर यानी सर्किल में लिखे रहेंगे। तो ये आ गया आपके पास इसका रिजल्ट। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी से निकाला है, तो क्या निकाला है ए इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन भी हो गया, अच्छा ये इंटरसेक्शन सी हो गया। उसके बाद 1 3 5 6 2 बी 1 2 3 4 5 6, तो टू जो है वो मौजूद है यहाँ पर। इस तरह इंटरसेक्शन ये आ गया हमारे पास, ये इंटरसेक्शन येलो कलर में नज़र आ रहा है आपको। इनमें जो चीज़ें मीट कर रही हैं वो क्या क्या, अगर 2 है 6 है और 4 है, ठीक है ये सॉरी ये मैच कर रहा है। उसके अलावा अगर हम क्या करें तीसरे सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ना, तो देखें इनमें ये कॉमन कॉमन उन दोनों के अंदर है, ठीक है, तीनों के अंदर, तीनों में कॉमन क्या 4 और 6 है, सही है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 4 6 है, और इनमें कॉमन क्या है, इनके अंदर 4 6 इनमें भी, ठीक है। तो इस तरह से अगली वाली जो डायग्राम है हमारी इसमें अब इनको देखिएगा, आप ट्राई कीजिएगा खुद से इंशाल्लाह ताला। तो अगर फिर भी कोई चीज़ में कम कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझसे पूछिएगा, क्योंकि सारे के सारे तमाम चीज़ें एक ही जैसी हैं और मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ में डिफ़िकल्ट है। बस ये डिमोर्गन थोड़ा सा है, इसको आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये डिमोर्गन लॉ के अंदर इसका फर्स्ट लॉ आपके पास क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है आपको, सेट बी गिवन है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। और आपको पता है कि ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के पूरा रीजन शेड हो जाएगा किसके अंदर, अंडर द यूनिवर्सल कॉलम। अब क्योंकि हमने क्या करना है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो इस पूरे होल जो कि येलो शेड रीजन है इसको हम माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में। तो बाकी बात देखिए क्या नज़र आ रहा है, 7 और 9 बचा हुआ नज़र आ रहा है हमारे पास, सही है। ये आ गया 7 और 9 ये हमारे पास रिजल्ट में। तो जो चीज़ माइनस हो जाती है उसको हम सफ़ेद कर देते हैं, देखें इनको जो माइनस हो गया सफ़ेद कर दिया। इसी तरह यहाँ पर क्या किया हुआ है, राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए का क्या करेंगे, ए का वो निकालेंगे ना कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। जो ए ये आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए में से ये ए और बी लिख दिया हमने, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना और ये यूनिवर्सल सेट है। तो इस यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ ए के वो एलिमेंट माइनस होंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू माइनस बी आ जाएगा, और बी के वो अरकान माइनस करेंगे जो यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करते हैं। और आखिर में क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ जाएगा, ये आपके पास 1 3 5 2 4 6 और 8 10 आ गया आपके पास। अब वेन डायग्राम से देखें आप, जो रिजल्ट उसका आ रहा था आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यही आ रहा था ना, कि 1 3 5 2 4 6 और 8 10, और ये जो बीच में लाइन आ रही है ये दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ भी देखें जो आपका रिजल्ट राइट हैंड साइड पर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी यही आपके पास आ रहा है,
तो इस तरह इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो आपका ये फर्स्ट डिमॉर्गन का लॉ कंप्लीट हो गया। इसी तरह सेकंड लॉ है डिमॉर्गन का। इसमें क्या करना है आपने, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर इंडिविजुअली ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, ये इंटरसेक्शन आ गया इन दोनों का 2 4 6, ये इंटरसेक्शन है। अब जिसका इंटरसेक्शन निकाला उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो सिर्फ ये चीज़ माइनस हो जाएगी, यानी 2 4 6 को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल साइड में से, यानी ये चीज़ माइनस हो गई। तो बाकी जो बचे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, ये जो बाकी बचे क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये रिमेनिंग सेट हो जाएगा ना, जो कि आपके पास बाकी बचा है माइनस करने के बाद। ठीक है, इसी तरह आपके पास राइट हैंड साइड पे आपने क्या निकालना है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश का मतलब क्या है कि हम ए को माइनस कर देंगे यू में से, तो अब ये ए के सारे एलिमेंट माइनस हो जाएंगे यू में से। ठीक है, इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बी के सारे एलिमेंट माइनस हो जाएंगे ए में से। तो अब क्या होगा, जो बाकी बचा होगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करके इनका निकाल लेंगे यूनियन। जो इनका यूनियन निकालेंगे तो इनका यूनियन आ जाएगा, ये देखें 1 3 5 और ये 2 4 6, ये इसके अंदर मौजूद नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक्सरसाइज तो वही यूनियन इंटरसेक्शन और डिमॉर्गन लॉ की ओवरलैपिंग वगैरह सेट्स की, ये आपको ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, पर्सनल हेल्प चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला एज सून एज मैं आपको क्या करूँगा, टाइम लेकर आपको आपको वो चीज़ इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगा, अल्लाह ने चाहा।